भाई थारा तो मर लिया, मारने की फांसी चढ़वा रहे हो। तो ऐसे SHO ने नहीं कहा, अगर मैंने जिस बात का डर था न तो ना वो काम कह दिया ना। कोई पहचान तो नहीं है भाई उसकी। जब 75-80 किलो का आदमी है और वो 1.5 किलो के टुकड़े मिले छोटे छोटे हैं, वो भी इस तरह जैसे बर्तन मांज रखा हो। 23 दिन में ऐसी हालत तो किसी का शरीर। सोशल मीडिया पे हिमांशु हत्याकांड जो मामला है वो लगातार चलने लग रहा है, लेकिन साथियों किसी को अभी तक ये नहीं पता है उस मामले को लेकर के। सिर्फ ये सुनने में आ रहा है कि भाई हिमांशु जो 17 साल का जो मासूम बेटा था कि उसके 22 टुकड़े लगभग मिले और 22 लाख की जो फिरौती है वो मांगी गई थी परिवार से। लेकिन सभी साथी ये सोचने लग रहा है, हरियाणा ज़्यादातर है, कि उस परिवार को न्याय मिल गया होगा, दोषी हैं वो पकड़ लिए होंगे, पुलिस प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई है वो कर दी गई होगी। लेकिन भाई यहाँ आकर के आज लाखन माजरा जो परिवार से मिले हैं, हिमांशु के पिता से मिले हैं, उनके परिवार वालों से मिले हैं, तो यहाँ आकर के पता चला है कि अभी तक परिवार किसी भी तरीके से जो है संतुष्ट नहीं है पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई से। हालांकि जो SHO थे उन्हीं के ऊपर आरोप हैं कि उन्होंने मामले को गुमराह करने का प्रयास किया। जिस टाइम पर 3 तारीख को हिमांशु यहाँ से गया तो 3 तारीख को परिवार का यही कहना है कि हम 3 तारीख ने गए शाम ने, लेकिन हमने 4 ने गुमशुदगी की जो रिपोर्ट लिखवाई उससे के बाद लेकर के पुलिस प्रशासन लगातार इनको गुमराह करता रहा। क्या क्या गुमराह करता रहा, खुद उसके पिताजी से पूछेंगे। भाई लड़की का नाम लिया कि भाई इर्द गिर्द के जो गांव है कोई लड़की भागी हो, लड़की के साथ में चला गया हो, इस प्रकार से गुमराह करते रहे। सर क्या पुलिस प्रशासन ने कहा जिस टाइम पर आप 3 तारीख को की बजाय 4 ने या 3 ने लिखवाई था गुमशुदगी? गए थे रात को हम जी, ऐसे ऐसे हमारा लड़का गुम हो रहा है जी, तो वो बोले 24 घंटे बाद लिखी जाएगी, कल आइयो। अगले दिन 4 तारीख को हम गए, वो भी शाम को लिखा। तो 3 तारीख को कितने बजे घर से वो निकले थे हिमांशु? वो 5 बजे का लगभग 5 बजे। घर पे क्या बोल के गया था? वो तो मेरे साथ गया था बस स्टैंड पे। अच्छा, मैं बस स्टैंड पे उतार के आगे खेत में चला गया था सब्जी लेने। अगर भाई ये सब्जी लेकर घर वापस चला जाएगा, वो तो घर आया ही नहीं भाई। फिर उसके बाद हाँ, तो 4 तारीख को फिर अब उसी 3 तारीख को आपने इंतजार किया? अब रात ने ढूंढा भाई, सारी रात हमने तो अपने तौर पर ढूंढा और पुलिस ने तो कह दिया गुमशुदगी की तो 24 घंटे बाद लिखी जाएगी। और अगले दिन भी शाम को दर्ज की दरखास्त। 4 तारीख को भी शाम ने दरखास्त लिखी उन्होंने। और भाई कोई सहयोग नहीं कराया हमारा प्रशासन ने। उन्होंने फिरौती भी मांगी, 12 तारीख ने वो उठा भी लिए। अगले दिन वो सारे छोड़ दिए। जब फिरौती मांग लिए सबूत समेत वो उठा लिए तो छोड़ने का कौन सा मतलब था भाई? वो छोड़ दिए। उन नाड़ा अपना रोज खुर्द बुर्द कराया है बॉडी को। और वो फिर 26 तारीख को बरामद दिखा रहे नहर के पास। अच्छा, फिरौती जैसे मांगी गई है वो 12 तारीख को मांगी गई? हाँ, 12 तारीख को तो वो उठा लिए। फिरौती तो 10 से मांगनी शुरू कर दी। 10 से मांगने वो किस से मांगी थी? किस परिवार के किस सदस्य के पास वो मैसेज आया था? कैसे आया? वो मैसेज SHO के कहने पे ये चलवा था कि भाई मैसेज छोड़ो कहीं कहीं भाई की थे हिमांशु की थे संपर्क हो तो मिल जावे। 8 तारीख को वो जुड़ गया उस ID से जो चला रखी थी। तो 2 दिन तो उसने हिमांशु बन के हमारा पागल काटा है। और फिर भाई 10 तारीख को तो वो फिरौती पर आ गया भाई, कहीं कदे कदे रोहतक भेज दे, कदे कदे अमृतसर भेज दे पैसे, कदे कदे कितने। फिर एक फोटो भी भेजा है जो अस्पताल में दाखिल है बच्चा कोई, उसका अगर भाई ये दाखिल करा रखा है, रोज पैसे लगने लग रहे हैं, भेज दो ना ये मरमरा जाएगा। और 12 तारीख को तो वो खुल के आ गया कि भाई यहाँ पुल पर भेज दो पैसे। और 12 तारीख को CIA ने वो चैटिंग करते वक्त उठाए हैं तीनों के तीनों बाप बेटा। और छोटे वाला लड़का पैसे उठाने गया है, ये पुलिस वाले ने बोला था हमारे तई, वो पैसे उठाने गया था, ये करते वो कराया है। ये वो उनने पता पुलिस ने क्या कराया क्या नहीं भाई। और कोई कार्रवाई नहीं करी उनकी, वो अगले दिन छोड़ दिए। जब एक आदमी फिरौती मांग रहा है उसकी कोई FIR नहीं करी, कोई कुछ नहीं कराया 12 तारीख को, और वो छोड़ भी दिए उनने। और 26 तारीख को फिर ये बरामद दिखा रहे नहर के पास, जहाँ की कोई भी आदमी ये नहीं मानने को तैयार है गांव का या बाहर का भी कि भाई यहाँ ये काम हो सके है। अच्छा, जो राहुल का परिवार है, आप हिमांशु के पिता हैं, राहुल के परिवार के साथ आपका कोई लेन देन या किसी प्रकार का कोई व्यवहार, खेत के पड़ोसी या कोई बिजनेस, कोई लेन देन किसी प्रकार का? ना तो भाई हमारा उनके साथ कोई खेत का लगदा साझा, ना घर का लगदा, ना कोई पैसा लेन देन आज तक भी नहीं है। 3 पीढ़ी तक की तो मैं गारंटी दूँ, कोई लड़ाई झगड़ा या और कुछ भी नहीं है। तो राहुल के साथ हिमांशु की दोस्ती थी कुछ? भाई मेरे को तो पता नहीं था, जो और लड़कियां ने बताई जब हम उसके घर पर गए। हाँ, मैंने तो देखा भी राहुल 3 तारीख को था पहली बार रात को।
अच्छा, 3 तारीख को जिस टाइम पर आप गए थे, पहली बार ही आपने देखा था भाई ये राहुल भी आपके गांव का जैसे? हाँ हाँ हाँ, उसके पिताजी को तो जानते हैं और उस लड़के को मैं नहीं जानता था 3 तारीख से पहले। तो 3 तारीख को शाम में आप गए राहुल के घर पे, तो आपने पूछी भाई अब मैं हिमांशु आया क्या? हाँ, ये बहुत देर में तो उन्होंने दरवाज़ा खोला उसकी माँ ने, और फिर सारा घर की लाइट बंद थी, कोई लाइट नहीं जलाई, जबकि 2 बच्चे और थे जो इनके साथी थे और 3 आम थे, तो कोई लाइट नहीं जलाई। पूछा भाई क्या काम है, तो उसने बताया कि भाई एक बार राहुल से मिलना था, हिमांशु के बारे में पूछना था। तो उसकी माँ ने जवाब दिया कि हमारा छोरा तो टेंशन में हो रहा है। भाई टेंशन क्या की, बोले इसका ऊपर हो जाए अगर क्या करा रखा हमारे कौन बाड़ा ने। और कई देर में राहुल बुलाया उनने, उसने कहा राहुल की माँ खुद ही बात कर दी रही इतने? हाँ हाँ, उसका पापा कई देर में बुला के लेकर आया। उसने उससे पूछा भाई हिमांशु मिला तेरे को? तो उसने बोलिया मैंने मिला था, 1-1.5-2 मिनट बात हुई थी मेरी जींद भाई पास पे। माँ भाई के उसका कंधा हो? बोला ना कुछ नहीं, कहीं मेरी पूछा था, माँ तेरी के पूछा था? बोला मेरी नहीं पूछी उसने, भाई तू ATM पढ़ता था बताओ हैं के रहा तेरा? बोला और कुछ नहीं, फालतू बात हुई हमारी। तो वो बोला जींद की तरफ गया। ATM पढ़ता कौन मिला था? ये राहुल था, ATM पढ़ने का प्लान बना रहा था। वहाँ रात को पुलिस ने पकड़ा था 7 महीना 22 तारीख को, यही SHO था। तो इनका हाथ तो जब मिल गया भाई, ये पैसे लेके छोड़ दिए ना, तो जब मान लो किसी प्लान बना के ठा आदमी तो कोई केस तो बनेगा। केस तो बना, आज तक कोई भी केस नहीं, ये पैसे लेके छोड़ दिए, पूरा गांव रुके मारा इस बात का। तो 26 तो परिवार उस टाइम पर आप गए, फिर 12 तारीख को 10 तारीख को फिरौती मांगी गई, 12 तारीख को पुलिस प्रशासन ने चारों को गिरफ्तार कर लिया, तीनों को। हाँ। राहुल की माँ, उसके पिता, राहुल का भाई, राहुल के पिता को, राहुल के पिता, तीनों को गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन छोड़ दिए। तो फिर कैसे पता चला आपने कि भाई जो परिवार है हिमांशु की हत्या में वो पूरा परिवार दोषी है? वो तो भाई 7 तारीख ने रुक्का मारा था उसकी माँ ने, तो थाने में गांव के आदमी भी थे बहुत से, SHO के सामने थे कि भाई थारा तो मर लिया, मारने की फांसी तड़वा रहे हो। तो SHO ने नहीं कहा, अगर मैंने जिस बात का डर था ना तो ना वो ये काम कह दिया ना, तो SHO को इस बात का पता था भी ना, तो SHO को क्या मतलब था, कोई रिश्तेदारी थी उसकी, वो उन्हीं को मैंने जिस बात का डर था ना वही बोल दी। बात कह दी थी, जिस बात का डर था। पूरे आदमी थे आंगन में खड़े थे थाने का, मैं यही बात कह दी कि भाई जिस बात का डर था। फिर हमने लिखित में दी, एक तो दी FIR धमकी की, अगर भैया हमने धमकी दे रहे हैं, और एक ये इस बात की दी थी अगर भाई राहुल की माँ, राहुल का पापा ये बोल रहे हैं बथारा तो मर गया, ये वो FIR दर्ज नहीं हुई। 26 तारीख को DSP साहब ने वो FIR दर्ज करी है जिसमें धमकी वाला जिक्र था। वो दूसरी FIR का तो हमने पता भी नहीं इनने कहाँ छुपा दी, वो जो 7 तारीख को 2 दी थी मैंने। 7 से लेकर 26 तक तो कोई ऐसी भी दर्ज नहीं थी। 26 तारीख को सिर्फ वो धमकी वाली ऐड कर दी शाम को। वो दूसरी का तो ये नहीं पता गई कहाँ वो। जो सीधे तौर पर हमने राहुल का नाम दिया था, राहुल का पूरा परिवार का लिया था। राहुल की माँ ने ये बोलिया है। देखो भाई, जिस टाइम पर थाना में परिवार जा रहा था, क्योंकि देखो जब तक बेटा हिमांशु नहीं मिल जाता परिवार को चैन नहीं मिलता, और मिले भी कैसे कि भी 17.5 साल का जो मासूम बेटा है वो घर से चला जाता है। हालांकि उस टाइम तक तो यानी कि भाई 3 तारीख को इनका जो बेटा घर से चला जाता है, 4 तारीख को कंप्लेंट जो इनकी लिखी जाती है गुमशुदगी की, क्योंकि 24 घंटे के बाद जो है वो कंप्लेंट लिखी जाती है। तो उसके बावजूद 7 तारीख को जब थाने में बुलाया जाता है, जब जांच पड़ताल चलती है, तो उसी SHO के सामने, जिस SHO के ऊपर क्या नाम, सुरेश नाम है, सुरेश SHO के ऊपर जो परिवार आरोप लगाने लग रहा है, उसी SHO के सामने राहुल की माँ यह बात कहती है कि भाई आपका बेटा तो मर गया, कि मारा नहीं मरना चाहो के, यह बात कहते SHO की प्रतिक्रिया यह थी कि वही किया आपने जो मैंने मना किया था, कि आपने वही बोला जो मैंने मना किया था। उस टाइम पर गांव के कह रहे हैं कि 50 से 100 व्यक्ति मौजूद थे वहां पर। उन व्यक्तियों की मौजूदगी में जिस प्रकार से वो महिला जब ये बयान देती है, तो फिर आपने कंप्लेंट दर्ज करवाई बाय नेम उनके खिलाफ। हाँ। राहुल के पिता, उसकी माँ, उसके खिलाफ उनके नाम लिख कर दिया मैंने। तो भाई पुलिस प्रशासन उस टाइम पर यह कहा कि भाई आप लिखित में कंप्लेंट दे दो, कानूनी जो प्रक्रिया होती है वक्तव्य नहीं हो लिखितम न मानता है, तो भाई ने लिखित में भी कानूनी प्रक्रिया जो औपचारिकता होती है वो निभा दी। लेकिन उसके बावजूद भी 7 के बाद भी इन पे 10 तारीख को फिरौती मांगी जाती है, फिर 12 तारीख को उनको गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद फिर जो जाँच चलती रहती है 26 तारीख को इनके बेटे की जो डेड बॉडी है, हालांकि अभी तक इस बात की परिवार पुष्टि नहीं कर रहा है कि वो हमारे बेटे का कंकाल है या किसी और का कंकाल दे दिया गया है। अच्छा जी, ये जो बात चल रही है कि भी वो आपके बेटे का कंकाल नहीं है, प्रशासन कह रहा है कि वो आपके बेटे का कंकाल है, यहाँ क्यों संशयात्मक प्रश्न खड़ा हो गया? है कोई पहचान तो नहीं है भाई उसकी,
जब 75-80 किलो का आदमी है और वो 1.5 किलो के टुकड़े मिले छोटे छोटे हैं, वो भी इस तरह जैसे बर्तन मांज रखा हो, 23 दिन में ऐसी हालत तो किसी का शरीर की नहीं हो सकती, चाहे कितना भी खराब स्थिति में हो। तो कैसे मान लूँ मैं उसको। आपके बेटे का जो वजन था 17.5 साल का जो बेटा आपका हिमांशु, 70 से 75 किलो वजन था बेटे हाँ, का। 75 किलो से कम नहीं था। और अभी जो हड्डियां मिली वो लगभग 1 से 1.5 किलो हाँ, 1 से करीबन। 1.5 किलो की हड्डी है, वो टुकड़े हैं छोटे छोटे हड्डियाँ के। तो शरीर के जो अंग है सभी अंग मिले या फिर कोई कुछ कुछ मिला बस? खोपड़ी है, एक पैर की हड्डी है छोटी सी, एक हाथ की हड्डी है, पसलियाँ हैं कुछ। वो कौन कह रहे थे कि भाई ये हड्डी तो 20 साल के का जो कंकाल हो जाए उसकी भी नहीं होती, जैसे ये दिखाई दे रही है, हिमांशु की दिखाई जा रही है प्रशासन की तरफ से। भैया तो ये हर आदमी का है भाई। अगर इसी स्थिति तो 23 दिन में क्या 20 साल में भी नहीं हुआ है, जिस स्थिति ये हो रही है। चलो भाई, अच्छा अभी